एनाटॉमिकली स्टमक को 3 मेजर रीजन में डिवाइड किया जाता है, फंडस, बॉडी और एंट्रम। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो स्टमक की इनर लाइनिंग में छोटी छोटी डिप्रेशंस होती है जिन्हें गैस्ट्रिक पेट्स कहते हैं। इन पेट्स के नीचे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। ये पेट और ग्लैंड मिलकर एक गैस्ट्रिक यूनिट बनाती है जो स्टमक का बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। इन ग्लैंड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और हर सेल का अपना यूनिक फंक्शन होता है। कुछ सेल्स पेट की अपर रीजन में होते हैं, कुछ निक रीजन में और कुछ ग्लैंड की डीप बेस में। इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से स्टमक एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन बन जाता है। आज की इस लेक्चर में हम स्टमक की ग्लैंड्स और उनकी सिक्रीशन को एक्सप्लेन करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक की मुख्तलिफ रीजन में ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन थोड़ी मुख्तलिफ होती है। सबसे पहले कार्डियक ग्लैंड्स आती है। ये स्टमक की अपर पार्ट यानी कार्डिया में होती है जहाँ एसोफेगस स्टमक में ओपन होता है। इनका मेन काम म्यूकस बनाना है। ये म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो स्टमक वॉल को अपने ही एसिड से बचाता है। ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स। फंडस और बॉडी रीजन में जो ग्लैंड्स होती है उन्हें ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये स्टमक की मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंट सेल्स पेराइटल होती है। ये लार्ज और एसिड सिक्रीट करने वाली सेल्स है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। ये सेल्स एक और इम्पोर्टेंट सब्सटेंस भी रिलीज करती है जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ अटैच होते हैं ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम में एब्जॉर्ब हो सके। इन ग्लैंड्स में चीफ सेल्स भी होते हैं। ये सेल्स पेप्सिनोजेन रिलीज करती है जो एक इनएक्टिव एंजाइम है। जब ये स्टमक की एसिडिक एनवायरनमेंट में आता है तो एक्टिवेट होकर पेप्सिन बन जाता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इस रीजन में म्यूकस निक सेल्स और एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स भी मिलते हैं। म्यूकस निक सेल्स एसिडिक म्यूकस बनाता है जो फूड को लिब्रिकेट करता है और एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स हिस्टामिन रिलीज करती है जो पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। पाइलोरिक ग्लैंड्स। स्टमक की लोअर रीजन यानी एंट्रम में जो ग्लैंड्स होती है उन्हें पाइलोरिक ग्लैंड्स कहा जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट किस्म के जी सेल्स होते हैं। ये सेल्स गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज करती है। गैस्ट्रीन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करता है और पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर सके। इसी रीजन में डी सेल्स भी होते हैं जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करता है। सोमेटोस्टेटिन एक इनहिबिटरी हार्मोन है जो गैस्ट्रीन सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। पाइलोरिक ग्लैंड्स में म्यूकस सेल्स भी होते हैं जो अल्कलाइन म्यूकस बनाता है। ये म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और एसिड की हार्मफुल इफेक्ट को भी कम करता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड देयर फंक्शंस। अब देखते हैं कि स्टमक एग्जैक्टली कौन कौन सी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकता है और उनका रोल क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पेराइटल सेल्स में बनती है और ये स्टमक की पीएच को बहुत कम बना देता है, यूजुअली 1.5 से 3 के दरमियान। इन एसिड की मल्टीपल फंक्शंस होती है। ये प्रोटीन को डिनेचर करता है यानी उनकी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अनफोल्ड कर देता है ताकि एंजाइम उन पर इजीली काम कर सके। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और चीफ सेल्स की सिक्रेटेड पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाता है। पेप्सिनोजेन चीफ सेल से रिलीज होते हैं और ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ताकि स्टमक की लाइनिंग को डैमेज ना करे। जब ये एसिड की कांटेक्ट में आता है तो एक्टिवेट होकर पेप्सिन बन जाता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर भी पेराइटल सेल से सिक्रेट होते हैं। ये विटामिन B12 के साथ बाइंड होकर उनकी प्रोटेक्शन करता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम में एब्जॉर्ब हो सके। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद ना हो तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो सकता और परनीशियस एनीमिया डेवलप हो सकता है। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। सरफेस म्यूकस सेल्स और म्यूकस निक सेल्स म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करती है। ये दोनों मिलकर स्टमक म्यूकोजा पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है। ये बैरियर एसिड और एंजाइम्स को डायरेक्ट एपिथेलियल सेल्स तक पहुंचाने से रोकता है। गैस्ट्रीन हार्मोन जी सेल से रिलीज होते हैं। ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करता है और पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है। साथ ही ये एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स को भी एक्टिवेट करता है जो हिस्टामिन रिलीज करती है। तो इस तरह गैस्ट्रीन इनडायरेक्टली भी एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज कर सकता है। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन। ये प्रोसेस पेराइटल सेल्स के अंदर होता है जो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मौजूद होती है, खास तौर पर फंडस और बॉडी रीजन में। पेराइटल सेल्स का काम सिंपल नहीं होता। ये सेल्स एक कम्प्लेक्स मैकेनिज्म यूज करती है जिसके जरिए हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस को स्टमक की ल्यूमन में भेजा जाता है जहाँ ये मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। तो चलो इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री और कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन। सबसे पहले पेराइटल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से भी आ सकती है और सेल की मेटाबॉलिज्म से भी प्रोड्यूस हो सकती है। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हो जाती है। ये रिएक्शन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से होता है। इस रिएक्शन के रिजल्ट में कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 बनता है। ये रिएक्शन कुछ इस तरह होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है और रिजल्ट में H2CO3 बनता है। स्टेप 2, कार्बोनिक एसिड का
का ब्रेक डाउन। कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये जल्दी टूट जाता है और 2 आयंस बना देता है, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। यानी अब सिल्क के अंदर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बन चुकी है। स्टेप 3, हाइड्रोजन आयन का स्टमक की ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट। स्टमक के अंदर का जो खाली स्पेस होता है उसको ल्यूमेन कहते हैं। अब पैराइटल सेल्स हाइड्रोजन आयन को स्टमक ल्यूमेन की तरफ भेजता है। ये ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन से नहीं होता, बल्कि एक स्पेशल पंप की हेल्प से होता है। इस पंप को हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज या प्रोटॉन पंप कहते हैं। ये पंप हाइड्रोजन आयन को एक्टिवली स्टमक ल्यूमेन में पुश करता है और उसके बदले पोटेशियम आयन सेल के अंदर ले आता है। ये प्रोसेस एटीपी एनर्जी यूज करता है, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। स्टेप 4, क्लोराइड आयंस का मूवमेंट। HCl बनाने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन आयंस काफी नहीं होती, क्लोराइड आयंस भी चाहिए होती है। सेल की बेसोलेटरल साइड पर क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर होता है। इस एक्सचेंजर के जरिए बाइकार्बोनेट आयंस ब्लड में चले जाते हैं और क्लोराइड आयंस सेल के अंदर आ जाते हैं। फिर क्लोराइड आयंस एपिकल मेम्ब्रेन पर मौजूद क्लोराइड चैनल के थ्रू स्टमक ल्यूमेन में मूव कर जाते हैं। स्टेप 5, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन। अब स्टमक ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयंस दोनों मौजूद होती है। ये आयंस कंबाइन होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देती है। इस तरह पैराइटल सेल्स कंटिन्यूअसली स्टमक ल्यूमेन में स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज करती रहती है। स्टेप 6, अल्कलाइन टाइड। जब बाइकार्बोनेट आयंस ब्लड में रिलीज होती है तो आरिजी तौर पर ब्लड का पीएच थोड़ा अल्कलाइन यानी बेसिक हो जाता है। इस फिनोमेना को अल्कलाइन टाइड कहते हैं। ये इफेक्ट स्पेशली खाना खाने के बाद ऑब्जर्व किया जाता है। समरी ऑफ द प्रोसेस। अगर पूरा मैकेनिज्म सिंपल वर्ड्स में समझे तो पैराइटल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड ब्रेक होकर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन आयंस प्रोटॉन पंप की हेल्प से स्टमक ल्यूमेन में जाती है। क्लोराइड आयंस भी क्लोराइड चैनल्स के थ्रू ल्यूमेन में एंटर होती है और ये दोनों आयंस मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देती है। इसी मैकेनिज्म की वजह से स्टमक का एनवायरनमेंट बहुत एसिडिक हो जाता है, जो डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। स्टमक की सिक्रीशन रैंडमली प्रोड्यूस नहीं होती, ये एक रेगुलेटेड प्रोसेस है और 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, सिपेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टिनल फेज। सिपेलिक फेज, ये फेज फूड की स्टमक में आने से पहले स्टार्ट होता है। सोचो आपने अभी खाना भी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आपने टेस्टी फूड देख लिया, उसकी स्मेल आ गई, या बस सोच लिया कि आज बिरयानी खानी है। बस यही से सिपेलिक फेज स्टार्ट हो जाती है। जब आप फूड को देखते हो या स्मेल करते हो तो ब्रेन फौरन एक्टिवेट हो जाता है और एक नर्व के थ्रू सिग्नल्स भेजता है, जिसे वेगस नर्व कहते हैं। वेगस नर्व एसिटाइलकोलिन रिलीज कर देती है, जो पैराइटल सेल्स और जी सेल्स दोनों को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही सिग्नल्स मिलती है, स्टमक की ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है और एसिड बनाना स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम्स रिलीज होने लगते हैं और स्टमक हल्की हल्की मूवमेंट भी स्टार्ट कर देता है। मतलब फूड अभी तक अंदर आया भी नहीं, लेकिन स्टमक ऑलरेडी तैयार हो जाता है। इस पेज का पर्पस क्या है? ये बेसिकली प्रिपरेशन पेज है, यानी स्टमक को रेडी करना ताकि जब फूड आए तो फौरन डाइजेशन स्टार्ट हो जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टमक की टोटल एसिड का 30% हिस्सा इसी पेज में रिलीज हो जाता है। मतलब बिना फूड की ही काफी प्रिपरेशन हो चुकी होती है। गैस्ट्रिक पेज, ये पेज फूड का स्टमक में जाने के बाद शुरू होता है। अब सोचो तुमने फाइनली खाना खा लिया, फूड स्टमक में आ गया, यही से गैस्ट्रिक पेज स्टार्ट होती है। ये डाइजेशन का मेन और सबसे एक्टिव पेज होता है। जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक वॉल स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से वेगोवेगल रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाती है। स्टमक के अंदर सेंसर्स होती है जो इस स्ट्रेच को फील करती है और फौरन ब्रेन और लोकल नर्व्स को सिग्नल्स भेजती है। प्रोटीन डाइजेशन में जो प्रोडक्ट बनती है वो भी जी सेल को स्टिमुलेट करता है और जी सेल्स फिर गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज करती है। तो सिग्नल्स आने के बाद स्टमक फुल एक्टिव मोड में चला जाता है। एसिड ज्यादा बनने लगता है, पेप्सिनोजिन रिलीज होता है, मसल स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देती है और फूड अच्छी तरह मिक्स और ग्राइंड होता है। मतलब डाइजेशन फुल स्पीड पर होती है। जब तक फूड स्टमक में रहता है गैस्ट्रिक पेज चलती रहती है, लेकिन जब फूड स्लोली इंटेस्टाइन में शिफ्ट होता है तब नेक्स्ट पेज स्टार्ट होने लगती है, इंटेस्टिनल पेज। अब जब स्टमक ने अपना काम कर लिया, फूड को मिक्स कर लिया, इसमें एसिड डाल दिए और उसे कायम बना दिया, अब ये कायम स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है और यही से इंटेस्टिनल पेज स्टार्ट होती है। अब यहाँ क्या होता है, जब कायम इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो इंटेस्टाइन उसे चेक करती है। वो देखते हैं कि इसमें कितना एसिड है, कितना फैट है और कितना फूड आ रहा है। अगर सब नॉर्मल हो तो थोड़ी सी स्टिमुलेशन होती है, मतलब इंटेस्टाइन स्टमक को थोड़ा और कायम भेजने को बोलती है। लेकिन ये पेज ज्यादातर इनहिबिटरी यानी स्लो करने वाली होती है। और अगर कायम बहुत ज्यादा एसिडिक हो, बहुत ज्यादा फैटी हो या क्वांटिटी में ज्यादा हो तो इंटेस्टाइन फौरन सिग्नल्स भेजती है कि बस रुक जाओ, अभी और कायम मत भेजो। लेकिन ये सिग्नल्स कैसे है? ये दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, नर्व सिग्नल्स। इंटेस्टाइन डायरेक्टली स्टमक को सिग्नल्स भेजती है कि मोटिलिटी और कायम पैसेज को स्लो करो। इसके अलावा इंटेस्टाइन कुछ हार्मोन रिलीज करती है, जैसे सिक्रेटिन एंड सीसीके। ये हार्मोन स्टमक को काम डाउन कर देती है।